अदम्य अदिति गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में दिख रहा है, लुसेंट सामान्य ज्ञान ऑब्जेक्टिव जीके, इससे रूबरू कराएंगे। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सारे सब्जेक्ट्स का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बदलाव समय की मांग होती है। इधर पिछले वर्ष से यूपीएससी ने अपने परीक्षा पैटर्न में काफी बदलाव किया है और प्रश्नों की गुणवत्ता को बढ़ाया है, जो कि आप सभी परिचित ही हैं। राज्य की अधिकतर परीक्षाएं, अच्छे पदों पर जो नियुक्तियां होनी है, सब बीपीएससी के माध्यम से होती है। अब शिक्षक नियुक्ति का काम भी बीपीएससी ही कर रही है। वर्तमान में राज्य सरकार में सरकारी नौकरियों का बहुत बड़ा दौर आ गया है। विभिन्न आयोगों के माध्यम से परीक्षा लेकर भारी पैमाने पर नियुक्तियां की जा रही है। आप देख रहे हैं शिक्षक नियुक्ति, देख रहे हैं बिहार पुलिस की नियुक्ति। विगत बहुत जल्द समय में आपको दरोगा और 69वीं बीपीएससी का डेट आने वाला है। जैसा कि डेट तो दे दिया है 23 सितंबर। सारी परीक्षाओं की नियुक्तियां की जानी है। इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए लुसेंट सामान्य ज्ञान और सामान्य वस्तुनिष्ठ ज्ञान से परिचित कराएंगे। इधर आज विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल से परिचय करवा रहे हैं। इसमें भूगोल के अंतर्गत विश्व के भूगोल में आपको ब्रह्मांड पढ़ना है, सौर मंडल पढ़ना है, पृथ्वी और उसका सौरजिक संबंध पढ़ना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रूबरू कराएंगे। स्थल मंडल, महाद्वीप, जल मंडल, महासागरीय जलधारा, ये सब विश्व के भूगोल में आएगा, पढ़ाएंगे और उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पढ़ाएंगे। और इधर भारत का भूगोल में आपको भारत के बारे में सामान्य जानकारियां देंगे। भारत का भौतिक स्वरूप क्या है उसके बारे में रूबरू कराएंगे। भारत की नदियों के बारे में बताएंगे। भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है, भारत के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं, और भारत की जलवायु, भारत की मिट्टी, भारत की कृषि, भारत में सिंचाई के साधन, भारत में खनिज संसाधन, भारत के उद्योग, भारत में परिवहन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, अभी तो 2021 का जनगणना नहीं हो पाया, और भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, पर्वतीय नगर, भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, भारत के बाघ अभ्यारण्य, भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, जैसा कि विषय सूची में आपको इससे रूबरू होंगे और इससे परिचित होंगे। आज का समय में भारत का भूगोल अर्थात इंडियन ज्योग्राफी से शुरू करेंगे और इंडियन ज्योग्राफी में उसका सामान्य परिचय से आप लोगों को परिचय कराएंगे। इंडियन ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी से आपका भारत का भूगोल से परिचय कराएंगे। भारत का भूगोल, और कल इस पर लुसेंट का छपा हुआ सारा मटेरियल मिलेगा और इससे हम डिस्क्राइब करते हुए आगे बढ़ेंगे और इस पर विशेष फोकस करेंगे। सामान्य परिचय इसमें बताएंगे। सामान्य परिचय क्या है? जनरल इंट्रोडक्शन इंग्लिश में कहते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन। और भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी में सामान्य परिचय में क्या होता है कि विश्व में भारत का स्थान क्या है, विश्व में भारत का क्षेत्रफल क्या है, मुख्य भूमि का विस्तार इसका कहां से कहां तक है, और अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार से आपको रूबरू कराएंगे। और वही आपकी पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु से परिचय कराएंगे। साथ ही कर्क रेखा, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर मकर रेखा, भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से, उन सब के विषय में आपको रूबरू कराएंगे। फिर चलेंगे तो भू सीमा इसकी क्या है, लैंड
नॉमिनल बाउंड्री कितनी है इसकी, अर्थात जमीनी सीमा क्या है। द्वीप रहित तट रेखा से परिचय कराएंगे। भारत के निकटतम पड़ोसी देश से परिचय कराने जा रहे हैं। और सीमावर्ती देश जिसको कहते हैं, सीमावर्ती देशों की संख्या और सबसे लंबी स्थलीय सीमा, सबसे छोटी स्थलीय सीमा, कौन कौन सा बाउंड्री लाइन है, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, पाक स्ट्रेट, इन सबों से अभी तुरंत रूबरू करवा रहे हैं और विशेष आशा रखते हैं कि आप इनको समझ करके अपना ज्ञान बढ़ाइए और परीक्षा में बहुत अधिक अंक अर्जित कीजिए। तो हम चलते हैं सबसे पहले सामान्य परिचय की ओर। सामान्य परिचय मतलब जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन में विश्व में, पहला लिख लेंगे, विश्व में भारत की स्थिति क्या है। विश्व में भारत की स्थिति क्या है। विश्व में भारत की स्थिति क्या है। सामान्य परिचय पहला लिखेंगे, विश्व में भारत। विश्व में भारत। विश्व में भारत। चलते हैं तो विश्व में भारत, भारत के बारे में पूछेगा तो भारत दक्षिण एशियाई देश में भारत स्थित है। सबसे पहला दक्षिण एशियाई देश में भारत स्थित है। दक्षिण एशियाई देश में भारत स्थित है। अर्थात भारत किस महादेश में स्थित है, तो एशिया महादेश में। एशिया महादेश में भी कहां, तो दक्षिण एशिया महादेश में स्थित है। फिर इसी में आता है कि दूसरे नंबर पर इसी में आ जाएंगे, अगर पूछे विश्व में भारत तो दक्षिण एशियाई देश में है। अर्थात भारत किस महादेश में स्थित है, तो एशिया महादेश में। विश्व का लगभग 17.5% जनसंख्या, विश्व में लगभग अप्रोक्स 17.5% जनसंख्या, 17.5% पॉपुलेशन, जनसंख्या 17.5% जनसंख्या, विश्व का लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ये हमारा 2011 के डाटा के अनुसार है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत विश्व का लगभग 17.5% जनसंख्या रखता है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7th पोजीशन पर रखता है। और वही अगर पूछ दे आपसे जनसंख्या के पॉपुलेशन की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान तो सेकेंड। अभी फर्स्ट में नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी डाटा पूरा तरह से नहीं निकला है, इसी कारण से फर्स्ट में नहीं रख सकते हैं। चीन के बाद हमारा भारत का स्थान आता है। और क्षेत्रफल में 7वां इसलिए कहते हैं, 7वां पोजीशन, क्योंकि सारा चीज घटना चक्र में दिया हुआ है, उसको शॉर्टकट करके एक वीडियो बना देते हैं। और लूसेंट में भी दिया हुआ है, उसका शॉर्टकट में बता देते हैं, जो परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। पहला रूस, कनाडा, अमेरिका। रूस, कनाडा, अमेरिका। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। चीन, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हमारा पोजीशन आता है इंडिया का, अर्थात 7वां पोजीशन। नंबर 1 में रूस, नंबर 2 में कनाडा, तीसरा में यूएसए, चौथा में चाइना, 5वां में ब्राजील, 6ठा में ऑस्ट्रेलिया और 7वां में हमारा इंडिया का पोजीशन आता है। और जनसंख्या में जहां तक बताए कि चीन के बाद
दूसरा स्थान है, वो भी अगर डाटा जनसंख्या निकल जाए तो पहला स्थान पर इंडिया का हो जाएगा। ये हो गया विश्व में भारत का स्थिति। पहला बताएं कि भारत किस महादेश में स्थित है, तो आपका आंसर आना चाहिए दक्षिण एशियाई महादेश में। एशिया महादेश पूछे तो एशिया महादेश में, दक्षिण एशियाई महादेश में। फिर पूछेगा विश्व में लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत की है, विश्व की, तो 17.5% जनसंख्या, ये 2011 के डाटा के अनुसार। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान तो 7वां है, क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज, एरिया की दृष्टि में 7वां है। 7वां है तो पहला कौन है, पहला अभी बता दिए, पहला रूस है, दूसरा हमारा कनाडा है, तीसरा अमेरिका है, चौथा चाइना है, पांचवा ब्राजील है, छठा ऑस्ट्रेलिया है, 7वां इंडिया का पोजीशन है। अर्थात विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां रैंक है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा रैंक है चाइना, और दूसरा रैंक पहला चाइना और दूसरा इंडिया का स्थान है। अब आते हैं, ये पहला नंबर हो गया, आगे बढ़ते हैं तो दूसरा नंबर, दूसरा नंबर में आ जाएंगे तो हमारा दूसरा पोजीशन में आ रहे हैं। तो पूछता है विश्व में भारत का क्षेत्रफल, विश्व में भारत का क्षेत्रफल भारत का कितना, सीधा क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल सीधा याद रखिए, जैसे मोबाइल नंबर याद रखते हैं उसी तरह से क्षेत्रफल भी याद रखिएगा, 3287,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, 3287,263 वर्ग किलोमीटर हमारा भारत का पूरा क्षेत्रफल है, एरिया है। इसी में आएंगे तो तीसरा आ जाएंगे मुख्य भूमि का विस्तार, मुख्य भूमि का विस्तार, मुख्य भूमि का विस्तार, एक्सपेंशन कहां से कहां तक है, एक्सपेंशन इंग्लिश में कहें तो एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, मुख्य भूमि का विस्तार, मुख्य भूमि का विस्तार अर्थात उत्तर से दक्षिण की लंबाई इसकी कितनी है और पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाएगा 3214, नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, नॉर्थ से साउथ तक की दूरी, अर्थात साउथ से नॉर्थ भी कहें, नॉर्थ से साउथ भी कहें, तो ये फैला हुआ है 3214 किलोमीटर तक। वही अगर पूछ दे पूरब से पश्चिम इसका विस्तार ईस्ट टू वेस्ट कितना है, तो 2933, ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर में फैला हुआ है ये मुख्य भूमि का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ टिप लैंड, मुख्य भूमि का विस्तार नॉर्थ से साउथ तक 3214 किलोमीटर, और वहीं पूरब से पश्चिम इसका विस्तार 2933 किलोमीटर है, पूरब से पश्चिम। आगे बढ़ते हैं तो अच्छा, अगला तीसरा के बाद हो जाएगा हमारा चौथा, चौथा नंबर में पहुंचते हैं। चौथा में पहुंचते हैं तो हमारा अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, एक को कहते हैं अक्षांशीय विस्तार और एक को कहते हैं देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार को कहते हैं लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन, अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय पहले कहेंगे किसको, अक्षांशीय ये जो गोला वृत्त देख रहे हैं ये ऐसे कर कर करके अक्षांशीय विस्तार हो जाता है, अर्थात इधर इधर हो जाता है नॉर्थ, इधर हो जाता है साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, अर्थात ईस्ट से वेस्ट की ओर खींची गई रेखा को अक्षांशीय रेखा कहते हैं। तो इसका विस्तार अगर कहे तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ,
6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक इसका विस्तार है। समग्र भूमि का ही पूछेगा तब समग्र पूरा भूमि का 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट समग्र है। अगर यही पूछेगा मुख्य भूमि का कितना है तो 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है इसका विस्तार मुख्य भूमि का। मुख्य भूमि अब आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा मुख्य भूमि और समग्र भूमि में क्या अंतर है सर? मुख्य भूमि अर्थात हमारा वहीं तक एरिया है, लेकिन उसके आगे समग्र भूमि, उसके आगे समुद्र भी हो जाता है, तो समुद्र पर भी हमारा कब्जा है। तो अर्थात 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ये समग्र अक्षांशीय विस्तार है। वही 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ मुख्य भूमि का विस्तार है। अब आगे आ जाते हैं तो हमारा आ जाता है 5वां नंबर में देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार अर्थात लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन, लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इंग्लिश में कहें तो लॉन्गिट्यूडनल, और देशांतरीय को अक्षांशीय को कहते हैं लैटिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन में आ जाता है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ये हमारा देशांतरीय विस्तार है। इसका मैप से पूरा बताएंगे। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक कैसे कैसे है, आज इसका सामान्य परिचय देख रहे हैं। और अगला में चलते हैं तो दूरस्थ बिंदु, 6ठा नंबर में हम पाते हैं तो दूरस्थ बिंदु भारत का कहां कहां तक फैलाव है। दूरस्थ बिंदु, दूरस्थ बिंदु, दूरस्थ बिंदु अर्थात हो जाता है एक्सट्रीम पॉइंट्स। एक्सट्रीम पॉइंट्स अंग्रेजी में कहें तो एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स। एक्सट्रीम पॉइंट्स कहां से कहां तक है, कैसे कैसे कौन कौन बिंदु? दूरस्थ बिंदु एक्सट्रीम पॉइंट्स कहते हैं। तो पूरब में कहां से कहां तक फैला हुआ है, पश्चिम में कहां से कहां तक फैला हुआ है एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण को जान लेते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट पूर्वी सीमा, वेस्ट पश्चिमी सीमा, नॉर्थ उत्तरी सीमा और साउथ दक्षिणी सीमा होती है। तो सबसे पूर्वी सीमा हमारा किबीथू है। पूर्वी सीमा किबीथू, किबीथू, किबीथू है, किबीथू है अरुणाचल प्रदेश में। अगर पूछेगा भारत का सबसे पूर्वी सीमा कौन सा है या कहां है, किस राज्य में है, अगर जगह एग्जैक्ट लोकेशन दे दे तो किबीथू होगा, राज्य दे दे तो अरुणाचल प्रदेश होगा। और वहीं अगर हमारा पश्चिमी सीमा दे दे तो गुहार मोती, गुहार मोती या मोता भी देता है, गुहार मोती, जो कि गुजरात में है। गुजरात में सबसे पश्चिमी सीमा, भारत का सबसे पश्चिमी सीमा गुहार मोती और सबसे पूर्वी सीमा किबीथू अरुणाचल प्रदेश में है। और वहीं अगर सबसे दक्षिणी सीमा का बात करें तो हमारा सबसे दक्षिणी सीमा नीचे की ओर दिखाई दे रहा है, तो ये कन्याकुमारी हो जाएगा। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी है दक्षिणी सीमा मुख्य भूमि का। और कन्याकुमारी आप जानते हैं कि कहां है, तो तमिलनाडु में है। और ये कन्याकुमारी मुख्य भूमि का
मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम सीमा कन्याकुमारी है। और अगर पूछ दे कि समग्र भूमि का, तो इंदिरा पॉइंट हो जाता है। समग्र भूमि का, समग्र भूमि का तो इंदिरा पॉइंट कहां है? तो ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार, गुड नाइट मत समझिएगा, ये ग्रेट और निकोबार है, ग्रेट निकोबार में। इसको लिख लीजिए समग्र भूमि का, समग्र भूमि का, समग्र भूमि का सबसे दक्षिणतम सीमा का, इसको दोनों याद रखिएगा। दक्षिणतम सीमा अगर पूछे, मुख्य भूमि का दक्षिणतम सीमा तो कन्याकुमारी है। अगर पूरा समुद्री इलाका तक चला जाएगा तो हमारा इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में है, यह समग्र भूमि का है। पूर्वी बिंदु पूछे तो किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु पूछे तो गुहार मोती है, और उत्तरी बिंदु पूछे तो इंदिरा कौल है, इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। ये कहां है? तो लद्दाख में, लद्दाख, इंदिरा कौल लद्दाख में है। और ये सियाचिन के पास, सियाचिन, सियाचिन। अब तक हमने आपको विश्व में भारत की स्थिति बताया। विश्व में भारत की स्थिति पहला बताया, दक्षिण एशियाई देश में भारत स्थित है। विश्व का लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। तीसरा बताया कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भारत में निवास करती है, और 7वां स्थान क्षेत्रफल में रखता है। क्षेत्रफल में 7वां स्थान में पहला रूस का, दूसरा कनाडा का, तीसरा अमेरिका का, चौथा चीन का, 5वां ब्राजील का, छठा ऑस्ट्रेलिया, और 7वां हमारा इंडिया का आ जाता है। और वहीं जनसंख्या में भारत का स्थान दूसरा है, पहला चीन का और दूसरा इंडिया का। हालांकि नए डाटा में अब आपको देखने को मिलेगा इंडिया की जनसंख्या सबसे नंबर 1 पर हो गई है, चीन को पछाड़ते हुए। दूसरा बताया आपको क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। मोबाइल नंबर की तरह याद रखिएगा। फिर तीसरा बताए मुख्य भूमि का विस्तार, मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना है और पूरब से पश्चिम कितना है। पहला बताए 3214 3214 किलोमीटर, और एक बताए 2933 2933 किलोमीटर। फिर अक्षांशीय विस्तार बताए 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, ये समग्र भूमि का, और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ मुख्य भूमि का बताए। और वही बताए देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक। अब आगे बताए हैं दूरस्थ बिंदु, एक्सट्रीम पॉइंट्स। एक्सट्रीम पॉइंट्स को हम 4 भागों में बांटते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कर देते हैं। तो उत्तर में आ जाता है हमारा इंदिरा कौल, जो कि लद्दाख सियाचिन के पास है। दक्षिण में कर देते हैं तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी। और समग्र भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। पूर्वी बिंदु पूछे तो अरुणाचल प्रदेश किबिथु है, राज्य भी बता दिए किबिथु। और पश्चिमी बिंदु पूछे तो गुहार मोती गुजरात है। आगे बढ़ते हैं तो हम 7वां नंबर पर पहुंच जाते हैं। 7वां नंबर में हम पाते हैं, 7वां नंबर में हम पाते हैं कि कर्क रेखा, सब बताएंगे भाई, मैप के द्वारा सब बताएंगे। फिर कर्क रेखा उसको कहते हैं, कर्क रेखा। 7वां नंबर कर्क रेखा। कर्क रेखा को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? तो 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 4 याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिर याद रखिएगा झारखंड,
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम। अब आप लोग याद करते होंगे मित्र पर गमछा झाड़, ये सब याद मत कीजिएगा, फंस जाइएगा। ये अगर कभी कह दे कि पश्चिम से पूरब है, ये पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम में सबसे पहले अभी बताया सबसे पश्चिमतम बिंदु गुजरात है, तो गुजरात पश्चिम में सबसे पहले पूछ देगा कर्क रेखा पर स्थित सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो आपको बताना है गुजरात। या पूछ देगा कि गुजरात के बाद कौन सा कर्क रेखा पर स्थित राज्य है, आपका दे देगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सटे एकदम गुजरात से सटे कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित है, तो राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहां है हो जाएगा आपका, सॉरी पश्चिम बंगाल हो जाएगा, यहां वेस्ट बंगाल, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, तब त्रिपुरा, तब मिजोरम। फिर से सबसे पहले पश्चिम में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इस तरह से याद कीजिएगा। अगर पूछ दे आपसे कि कर्क रेखा पर स्थित भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, आपका आंसर मिला लीजिएगा मिजोरम, पश्चिम से पूरब की ओर है। अगर पूछ दिए कि पूरब से पश्चिम का क्रम सजाए, तो पूरब में हो जाएगा मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद गुजरात। अब आपको जैसे दे उस तरह से बनाना है। सबसे पश्चिम में गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। अब अगला में है भारतीय, अगला नंबर में चलेंगे तो भारतीय मानक समय, 8वां नंबर, भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय, IST इसको कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अगर पूछे तो ये 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से, 5 राज्यों से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इंडियन IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा, ये सबसे पहले गुजरती है हमारे यहाँ प्रयागराज में। पहले इलाहाबाद कहा जाता था, इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज है। उसमें भी नैनी मिर्जापुर से गुजरती है, नैनी मिर्जापुर। 5 राज्यों में कहा, नैनी, नैनी इसी को कह सकते हैं, बगल में मिर्जापुर, या ये कहां है तो अब प्रयागराज, इलाहाबाद, इलाहाबाद पुराना नाम था, अब हो जाएगा प्रयागराज, तीनों एक ही है। कहां से तो प्रयागराज से गुजरती है। किस जगह से तो मिर्जापुर। एकदम पॉइंट पूछे तो किस जगह से तो नैनी से। उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, ओडिशा। फिर से नैनी 1, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, फिर ओडिशा 4, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गुजरती है, IST। ये भी, ये हो जाएगा उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण का क्रम है, इसको भी याद रखना है। कौन सा ऐसा भारतीय मानक समय है जो सबसे दक्षिण में है, तो सबसे दक्षिण में कौन है, आंध्र प्रदेश। सबसे उत्तर में कौन सा है तो नैनी या मिर्जापुर या प्रयागराज, तीनों एक ही है। फिर दूसरा उत्तरतम कौन सा है तो मध्य प्रदेश। सबसे बीच में कौन है तो छत्तीसगढ़, न इधर है न उधर है, 5 है तो 3, 2 इधर 2 उधर, तो छत्तीसगढ़। फिर आंध्र प्रदेश से सटे भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है, ओडिशा। फिर आगे बढ़ते हैं,
तो भूसीमा, भूसीमा मेनलैंड बाउंड्री। अगला नंबर 7वां के बाद 8वां, 8वां हो जाएगा आपका भूसीमा, भूसीमा मेनलैंड बाउंड्री, मेनलैंड बाउंड्री, मेनलैंड बाउंड्री, मेनलैंड बाउंड्री भूसीमा। अंग्रेजी में कहें तो मेनलैंड भूसीमा कितनी किलोमीटर है? तो भूसीमा आपका हो जाएगा 15,106.7 किलोमीटर, 15,106.7 किलोमीटर हमारा मेनलैंड बाउंड्री है। हमारा इतना में फैलाव है हमारे देश का, मेनलैंड भूसीमा का, मेनलैंड बाउंड्री का 15,106.7 किलोमीटर। अगर पूछ दे इसी में द्वीप सहित तट रेखा, द्वीप सहित तट रेखा, द्वीप सहित तट रेखा की लंबाई, द्वीप सहित तट रेखा, तट रेखा की लंबाई, द्वीप सहित तट रेखा की लंबाई तो 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। सर नहीं समझे कि ये क्या बताए? द्वीप सहित तट रेखा जो समुद्र से बाउंड्री से लगी हो, जो समुद्र से बाउंड्री लगी हो, बाउंड्री लगी हो, इसको कहते हैं द्वीप सहित तट रेखा। अगर भूसीमा कहे तो मेनलैंड बाउंड्री हमारा हो जाता है 15,106.7 किलोमीटर। अगर द्वीप सहित तट रेखा, द्वीप सहित तट रेखा उसे कहते हैं जो समुद्र के किनारे से बाउंड्री सीमा लगी हो, उसको कहते हैं द्वीप सहित तट रेखा। अगला नंबर आ जाते हैं तो हमारा निकटतम पड़ोसी देश। आगे बढ़ जाते हैं तो हमारा निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन सा है? 10वां नंबर या 11वां नंबर होगा शायद, देख लीजिएगा 11वां नंबर कि निकटतम पड़ोसी देश की संख्या कितनी है? निकटतम पड़ोसी देश, निकटतम पड़ोसी देश का आंसर कितना है? तो 9 है। निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन? तो सबसे पहले आ जाएगा, याद कर लीजिएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। लेकिन स्थलीय सीमा की नहीं है। कौन कौन? तो मालदीव और श्रीलंका। फिर से लिखने के बाद समझ में आएगा। निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, आधा इंग्लिश में आधा हिंदी में हो रहा है, देख लीजिएगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश कितना हो गया? पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, नेपाल 3, चाइना 4, भूटान 5, म्यांमार 6, बांग्लादेश 7। फिर हो जाएगा मालदीव और श्रीलंका निकटतम पड़ोसी देश है। लेकिन ये दोनों जो हो जाता है हमारा स्थलीय सीमा नहीं है, बल्कि इसके साथ हमारा जलीय सीमा है। क्या है? स्थलीय सीमा भारत की नहीं है। लेकिन निकटतम पड़ोसी देश अगर पूछे तो संख्या हो जाता है 9। लेकिन अगर इसमें जलीय सीमा दे दे तो जलीय सीमा मालदीव और श्रीलंका के साथ है, बस स्थलीय सीमा इसके साथ नहीं है। स्थलीय सीमा नहीं है, स्थलीय सीमा इसके साथ नहीं है। इसके साथ तो अब निकटतम पड़ोसी देश अगर पूछे तो 7 हो जाते हैं स्थलीय सीमा में।
अगर पूरा पूछ दे कि निकटतम पड़ोसी देश कितने हैं तो 9 है। पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा नेपाल, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, अफगानिस्तान काबुल, नेपाल काठमांडू, चीन बीजिंग पेकिंग, भूटान थिम्पू, म्यांमार के याद नहीं, बांग्लादेश ढाका, मालदीव के माले, श्रीलंका के कोलंबो। ये सब याद रखिएगा, बताएंगे, एक एक पॉइंट रटाएंगे, याद कराएंगे। निकटतम पड़ोसी देश की संख्या बराबर 9। अगर पूछेगा स्थलीय सीमा के, स्थलीय निकटतम पड़ोसी देश, स्थलीय सीमा तो 7 और जलीय सीमा तो 2, टोटल निकटतम पड़ोसी देश की संख्या बराबर 7। या इसी को कहते हैं सीमावर्ती देश। सीमावर्ती देश, सीमावर्ती देश, सीमावर्ती देश की संख्या बराबर 9 हो जाएगा। अगला पूछेगा सबसे लंबी स्थलीय सीमा, अगला नंबर में हो जाएगा 12 नंबर। सबसे लंबी स्थलीय सीमा, सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ जुड़ी है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा तो हमारा हो जाएगा बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा जुड़ी हुई है, 4096.7 किलोमीटर। बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर सबसे लंबी। इसी जगह पूछेगा सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ, तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर में हम जुड़ाव है। ठीक है, फिर सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। फिर हो जाता है